हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने जाने से पहले अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा की थी, उनसे वादा किया था कि मैं पिता से कहूंगा कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान करे। वह चाहते थे कि उनके शिष्यों का व्यंजन पवित्र आत्मा से हो जाए। यदि हम पुराने नियम में देखते हैं, पढ़ते हैं, अभ्यंजन का मतलब है कि किसी के सिर पर तेल लगाया जाता है, उससे व्यक्ति अभ्यंजित हो जाता है। अभ्यंजित हो जाता है वह व्यक्ति, और उस व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए ईश्वर के द्वारा चुना जाता है। इसलिए हम पुराने नियम में देखते हैं कि विशेषकर राजाओं के लिए, नबियों के लिए और पुरोहितों के लिए तेल से अभ्यंजन किया जाता था, क्योंकि ईश्वर उनको अपने एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त करता था, बुलाता था। हम देखते हैं कि किस प्रकार राजा साउल का और राजा दाऊद का पवित्र तेल से अभ्यंजन किया गया था। उसके द्वारा उन्हें एक विशेष कार्य के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए ईश्वर के द्वारा चुना जाता है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो अभ्यंजन का मतलब हो जाता है कि हमें पवित्र आत्मा ग्रहण करना। यह शारीरिक ना होकर अब यह आध्यात्मिक हो जाता है। इसमें तेल लगाया नहीं जाता, लेकिन हमारा हृदय, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा अभ्यंजित हो जाती है। हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा का निशान, पवित्र आत्मा की छाप पड़ जाती है और हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। हम योएल नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 2 में ईश्वर योएल नबी को कहता है कि हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा प्राप्त होगी। चाहे तुम पुत्र और पुत्रियां हो, तुम ईश्वर के बारे में भविष्यवाणी करोगे। यदि तुम बुजुर्ग हो तो तुम ईश्वर के स्वप्न पाओगे। यदि तुम युवक और युवतियां हो तो ईश्वर के दिव्य दर्शन तुम्हें प्राप्त होंगे। और ना केवल युवाओं को, पुत्र पुत्रियों को, लेकिन यदि तुम्हारे घर में कोई सेवक सेविका भी है तो वह भी पवित्र आत्मा ग्रहण करे। अर्थात यह अभ्यंजन, पवित्र आत्मा का अभ्यंजन, पवित्र आत्मा की कृपा, पवित्र आत्मा का वरदान सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, लेकिन वह हर एक व्यक्ति के लिए है जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो प्रभु में विश्वास करता है, जो प्रभु के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहता है। हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की कृपा, पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है और हम सभी पवित्र आत्मा की कृपा से अभ्यंजित हो जाते हैं। हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में ईश्वर का वास हो जाता है, पवित्र आत्मा का वास हो जाता है। और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हम पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं। और यह होता है जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। जब हम ख्रीस्त के पास आते हैं और हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और हम वहीं से अपनी बुराइयों को छोड़ के, हर एक पापों से छोड़ के, हमारे जो भी आदम के पाप थे, हमारी जीवन की जो भी गलतियां थी, हम उसे छोड़कर हम प्रभु के प्यारे बन जाते हैं। हम प्रभु के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। हम एक नई क्रिएशन बन जाते हैं। हम ईश्वर की एक नई रचना बन जाते हैं। प्रेरित चरित्र में अध्याय 2 पद संख्या 38 में पेतरुस जाते हैं और वह लोगों को बोलते हैं कि तुम अपने पापों की क्षमा मांगो, तुम बपतिस्मा ग्रहण करो और तुम पवित्र आत्मा से अभ्यंजित हो जाओगे। और जैसे ही लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा उनमें आ जाती है, पवित्र आत्मा का उनमें वास हो जाता है। तो जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, जब हमारे शरीर में पवित्र आत्मा आ जाती है, तो ना केवल हम अभ्यंजित हो जाते हैं पवित्र आत्मा से, बल्कि हम दूसरों को भी पवित्र आत्मा का वरदान दे सकते हैं।
जैसा कि हमने देखा कि किस प्रकार पेतरुस ने तुरंत पवित्र आत्मा ग्रहण की और वह अन्य लोगों को भी पवित्र आत्मा बांटता है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाती है, हम पवित्र आत्मा से अभ्यंजित हो जाते हैं, हम भी पवित्र आत्मा के चालक बन जाते हैं, हम भी पवित्र आत्मा की गिवर बन जाते हैं। यदि हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, हम किसी के लिए दुआ मांगेंगे, हम किसी के लिए ईश्वर की असीम कृपा मांगेंगे और पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर निस्संदेह हमें और हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें वह पवित्र आत्मा से अभ्यंजित कर देगा। प्रभु यीशु को मालूम था कि पवित्र आत्मा हमारे शिष्यों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, उनके विश्वासियों के लिए, उनके शिष्यों के लिए, उनके जो भी विश्वास करने वाले हैं उनके लिए पवित्र आत्मा बहुत आवश्यक है। और इसीलिए यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 13 में प्रभु कहते हैं, वे कहते हैं कि अभी तुम्हें सत्य की आत्मा मिलेगी। जो सत्य की आत्मा मिलेगी वह तुम्हें परिपूर्ण सत्य तक लेके जाएगा। क्या था वह परिपूर्ण सत्य? जब ईश्वर प्रभु यीशु उनके साथ थे, चेलों के साथ, शिष्यों के साथ, तो उन्होंने इतना विश्वास नहीं किया, तो उनका विश्वास कमजोर था। वह प्रभु यीशु के एक मात्र मनुष्य के रूप में देखते थे, एक मसीहा के रूप में देखते थे, लेकिन अभी भी उनका विश्वास इतना नहीं बढ़ पाया था कि वह प्रभु यीशु को जान ले कि यही दुनिया के मुक्तिदाता हैं, यही ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं, यही हमें पापों से बचाने के लिए आए हैं, यही हमारे लिए जीवन देने के लिए आए हैं। और जब शिष्य पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं तो उन्हें यह बातें पता चलती है। जो परिपूर्ण सत्य प्रभु यीशु ने कहा था वह परिपूर्ण सत्य शिष्यों को मिल जाता है। हम अध्याय 14 पद संख्या 16 में भी पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु से कहते हैं कि मैं पिता से कहूंगा कि इन्हें एक आत्मा प्रदान करे, आत्मा प्रदान करे, ईश्वर की आत्मा। और जब हम प्रेरित चरित्र में जाते हैं, अध्याय 2 में हम पाते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 4 में, कि जो प्रभु के डिसाइपल थे, शिष्य थे, वह डरे हुए थे, वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिए थे, वह बाहर लोगों को उनसे मिलने की क्षमता नहीं थी, वह डर गए थे, वह सोच रहे थे कि पूरा जो भी प्रभु का जीवन है समाप्त हो चुका है। वह बाहर निकलने में डर रहे थे, वह प्रभु को लिए अपना जीवन नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा वे ग्रहण करते हैं, जैसे ही वे पवित्र आत्मा से अभ्यंजित हो जाते हैं, जैसे ही वे पवित्र आत्मा की कृपा और वरदानों को ग्रहण करते हैं, उनका पूरा जीवन बदल जाता है, उनका पूरा जीवन बदल जाता है। जो डरे हुए थे वे अब साहस से भर जाते हैं। जो 2 शब्द प्रभु के लिए बोल नहीं पाते थे वह आज हजारों की संख्या में बोलने लगते हैं। वही पेतरुस जिसने 3 बार प्रभु को नकारा था, लोगों के सामने में डरता था बोलने के लिए कि मैं प्रभु यीशु का शिष्य हूं, आज वह बाहर जाके निडरता के साथ, साहस के साथ कहता है कि मैं प्रभु का शिष्य हूं। वह प्रभु के वचनों का प्रचार करता है और पहली बार में ही वह 3000 लोगों का मन परिवर्तन कर देता है। तो जब पवित्र आत्मा का व्यंजन हमारे जीवन में हो जाता है, जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं, हमारा जीवन भी उसी प्रकार परिवर्तित हो जाता है। जब हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया है, हमें ईश्वर की विशेष कृपा मांगना है कि हम अपना जीवन पवित्र आत्मा की कृपा के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम चला सके। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त 40 दिन के लिए अपनी पब्लिक जीवन चालू करने के पहले निर्जन प्रदेश में जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा ने लेके गया है। वे अपने आप नहीं गए थे, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहती थी कि वे 40 दिन जाएं, भूखे प्यास से उपवास करते हुए प्रार्थना करें, और जो भी उनको शक्ति चाहिए, जो भी उनको ताकत चाहिए है आने वाले जीवन के लिए, आने वाली कठिनाइयों को सहने के लिए, अपने शिष्यों को बनाने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए, लोगों को जीवन देने के लिए, लोगों को आंखें देने के लिए, लोगों को अनेक बुराइयों से, अवधूतों से मुक्त करने के लिए जो भी उन्हें आवश्यक कृपाएं थी वह मिलने वाली थी। और वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मेरा संचालन किया। आज हमें भी पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करनी है, वही मांगना है। पिता ईश्वर कहते हैं मत्ती के अध्याय 7 पद संख्या 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा,
मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज हमें ईश्वर से हमें धन दौलत नहीं मांगनी है, हमें भोग विलास नहीं मांगना है, हमें ऐश्वर्य और विभिन्न प्रकार के साधन नहीं मांगने हैं। हमें मांगना है कि हमें पवित्र आत्मा का अभ्यंजन हो जाए, पवित्र आत्मा की कृपाएं हम अपने जीवन में ला सकें और फिर हम अपना जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति से हम संचालित करें। और एक दिन नहीं, एक घंटे नहीं, लेकिन हमें अपना पूरा जीवन पवित्र आत्मा की कृपा में संचालित करना है। अक्सर हम लोगों को परेशानी होती है कि हम किस प्रकार प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए बैठते हैं, जब हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आते हैं, हमेशा शैतान, बुरी आदतें हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। भोग विलास, लालच हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हमारा मन भटक जाता है। और संत पौलुस रोमियो के नाम अपने पत्र में अध्याय 8 पद संख्या 26 में कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा ग्रहण करोगे और पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि किस प्रकार प्रार्थना करनी है। यदि तुम शब्द नहीं बोल पाओगे तो तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे भावों से पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगी। और इसलिए जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हमें ईश्वर से कृपा मांगनी है कि ईश्वर, प्रभु पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, हमारे जीवन को आप बदल दीजिए। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेज दीजिए, हमें पवित्र आत्मा से अभ्यंजित कर दीजिए। हमारे पूरे हृदय को, हमारे पूरी आत्मा को, पूरे शरीर को, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे समाज को, हमारी कलीसिया को पवित्र आत्मा की कृपा से भर दीजिए। हम लोग एक नई कृपा बन जाए, हम लोग एक नई क्रिएशन बन जाए। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम अपना जीवन, अपने शब्द, अपने कार्य पवित्र आत्मा की शक्ति से संचालित करें और हम सभी अभ्यंजित होकर पूरे समाज को, पूरी कलीसिया को, पूरे देश को, प्रदेश को हम एक नई क्रिएशन बना दे, जहां हम प्रभु यीशु के राज्य को हम इस दुनिया में ला सकें, प्रभु यीशु के राज्य को हम अपने घरों में ला सकें। हम यही प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।